चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस को कंटिन्यू करें। कल हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स देखे थे, ये समझे थे ना हमने बेसिक रूल्स, और इसके बेसिक सेंटेंस भी हमने देखे थे। आज हमें इसके कुछ स्पेशल रूल्स देखने हैं। स्पेशल रूल्स मतलब कि आज हमें एक्टिव पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस, उनके हमें रूल्स देखने हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं। मतलब सबसे पहले अगर नेगेटिव सेंटेंस से शुरू करें, तो एक्टिव का पैसिव वॉइस में जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, तो नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते। नेगेटिव सेंटेंस मतलब वो कि जब इनके ही बीच में नो, नॉट, नेवर जैसे नेगेटिव वर्ड ऐड हो जाते हो तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है ना। और कोई कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, जो है वो सेम टू सेम रूल्स रहेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के। सिर्फ बीच में नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड ऐड हो जाएंगे। बराबर, जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझे हम लोग। अगर डायरेक्ट कि एक अगर बेसिक एग्जांपल लें, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस के लिए कि ही डजंट कंप्लीट हिज वर्क। ही डजंट कंप्लीट हिज वर्क, ये मैंने लिखा, ये एक्टिव वॉइस में है। अब ये कौन से टेंस में आया कि जब डजंट डू या डज दिया हुआ हो, तो वो डू या डज वो इसमें आता है V1 के साथ। मतलब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो वो डू और डज आता है। कल हमने ये रूल्स लिखे थे, उसमें जब सिर्फ V1 दिया हुआ हो और उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो डू या डज लगता है। और उसका जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसमें वही आता है इज एम आर प्लस V3। इज एम आर और V3 ये इसमें लगेगा। डू और डज का क्या हो जाएगा, इज एम आर एंड V3 हो जाएगा। और बीच में नो, नॉट, नेवर ये वर्ड तो लगेंगे ही नेगेटिव के। और इसे भी जब हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो कल हमने देखा था ना कि एक्टिव पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है। जैसे अगर ये सेंटेंस देखें हम लोग, तो ही वो सब्जेक्ट है, डजंट कंप्लीट, डज नॉट कंप्लीट ये वर्ब है, और हिज वर्क ये क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट। और इसीलिए जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ इसका आंसर लिख रहा हूँ, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट ऐसे होगा कि ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो उसे लिखेंगे कि हिज वर्क। अब यहाँ डज, तो डज का क्या हो जाएगा, डू या डज का इज एम आर हो जाता है। तो यहाँ पर हिज वर्क, तो हिज वर्क के साथ क्या आएगा, इज आएगा। अगर प्लूरल में होता तो आर लिखते। हिज वर्क इज नॉट, डज नॉट है तो उसका क्या हो जाएगा, इज नॉट या तो इजंट। और कंप्लीट का हो जाएगा V3। पैसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब का V3 हो जाएगा ना, तो मतलब कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड, इजंट कंप्लीटेड। और बाय हिम, ये जो ही सब्जेक्ट है वो पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। हिज वर्क इजंट कंप्लीटेड बाय हिम। तो रूल तो वैसा ही हुआ ना, सिर्फ चेंज क्या हुआ इसमें कि यहाँ पर सिर्फ नॉट लग गया इसमें। बरोबर ना। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो ना, तो उसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए डू या डज उसमें आता है। और अगर सिंपल पास्ट टेंस हो तो उसमें आता है डिड। सिंपल पास्ट टेंस के लिए क्या आता है, डिड आता है। और डिड उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो क्या लग जाता है उसमें, वॉज वर प्लस V3। प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल में याद रखो, प्रेजेंट टेंस हो नेगेटिव में तो डू या डज लगता है, और अगर पास्ट टेंस हो तो डिड लगता है। जैसे एक एग्जांपल लिखो यहाँ पर, तो जैसे एक एग्जांपल है, शी डिडंट राइट एन ऐसे। शी डिडंट राइट एन ऐसे। अब यहाँ पर डिडंट दिया हुआ है, मतलब क्या कि वो सिंपल पास्ट टेंस कहलाया। बरोबर ना। डिड अगर दिया हुआ हो, डिड या डिडंट, तो वो सिंपल पास्ट टेंस कहलाया। और उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो वॉज वर प्लस V3 आता है। बरोबर ना। शी डिडंट राइट, अगर नेगेटिव सेंटेंस ना होता तो क्या लिखते, अगर ये डिडंट ना होता, सिंपल सेंटेंस होता, तो ऐसा लिखते ना, शी रॉट, रॉट एन ऐसे, पास्ट टेंस में ना। अगर यहाँ डिड लगता है तो यहाँ पर तो V1 ही लिखते हैं। ये तो बेसिक इंग्लिश के रूल्स हैं। अगर डिडंट ना होता ये,
तो यहाँ पर रॉट लिखते V2, बराबर। अब अगर इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो देखो शी, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। डिडंट राइट, ये क्या हुआ इसका, वर्ब। एंड एन ऐसे, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसलिए इसे जब हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, एन ऐसे। अब डिडंट राइट, तो डिडंट का क्या हो जाएगा, वॉज या वर हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ एन ऐसे, ये सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, वॉजंट लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है ना तो वॉजंट लिखेंगे। डिडंट का वॉजंट, के एन ऐसे वॉजंट राइट, राइट का V3, पैसिव वॉइस में तो V3 करते हैं ना, तो राइट का हो जाएगा रिटर्न, रिटर्न। और ये शी पीछे जाएगा, शी अगर आखिरी में लिखें तो वो लिखें बाय हर, एन ऐसे वॉजंट रिटर्न बाय हर। ये नेगेटिव सेंटेंस के रूल, कि डू डज हो तो ये और डिड हो तो ये चेंज करेंगे। और बाकी के जो सेंटेंस है ना, बाकी के सेंटेंस में ऐसे कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगेंगे, सिर्फ इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। V1 के साथ इज, एम, आर, वॉज, वेयर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए डू या डज लगाना पड़ता है, या पास्ट टेंस में डिड होता है उसमें। जबकि इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब दिए गए हो तो सेम टू सेम रूल्स ही रहेंगे, सिर्फ नो, नॉट, नेवर ये वर्ड ऐड हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखूं मैं यहाँ पर कि दे आर not playing cricket in the playground due to lockdown। ठीक है, कि ऐसे एक रैंडम मैंने सेंटेंस लिखा कि दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड ड्यू टू लॉकडाउन। तो अब इसमें आर नॉट प्लेइंग, तो ये आईएनजी सेंटेंस है ना, मतलब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है तो रूल यही लगता है कि जब आर, V1 और आईएनजी दिया हुआ हो तो उसका रूल उसमें आता है कि आर बीइंग प्लस V3 हो जाता है, इज, एम, आर तो वही रहेगा, बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। और अगर नॉट है ना, इसमें बीच में नॉट है तो पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए भी बीच में खाली नॉट रखेंगे, सेंटेंस तो सेम टू सेम ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पर भी अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर फाइंड करें तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो दे ये सब्जेक्ट हुआ, आर नॉट प्लेइंग ये वर्ब हुआ, और क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट हुआ। वर्ब के बाद ही ऑलमोस्ट ये ऑब्जेक्ट आता है, और ये इन द प्लेग्राउंड ड्यू टू लॉकडाउन ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हुए, जो एक्स्ट्रा वर्ड सेम टू सेम ही रहेंगे। अब इसे अगर हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें ना तो क्या हो जाएगा, ये क्रिकेट पहले आ जाएगा, क्रिकेट पहले, तो क्रिकेट। अब वर्ब में आर नॉट प्लेइंग, तो ये तो सेम टू सेम ही रहेगा ना, आर का क्या हो जाएगा, इज। ठीक है ना, इज, एम, आर का इज, एम, आर ही रहता है, सेम ही रहता है। हाँ, यहाँ पर क्रिकेट सिंगुलर हो गया इसलिए आर का इज हो गया, क्रिकेट इज नॉट। अगर आर नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पर इज नॉट। और यहाँ प्लेइंग का क्या हो जाएगा, बीइंग प्लेड, बीइंग प्लेड। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, और ये सब्जेक्ट पीछे, सब्जेक्ट अगर पीछे जाएगा तो दे का हो जाएगा बाय देम। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, फिर ये एक्स्ट्रा वर्ड्स के इन द प्लेग्राउंड ड्यू टू लॉकडाउन, बरोबर ना। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मेन सेंटेंस यही है, ये तो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, बराबर ना। इन सब रूल्स में सेम टू सेम ही रहेगा नेगेटिव में। जैसे अगर कोई परफेक्ट टेंस भी हो, प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो तो भी सेम टू सेम ही रहेगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा उसमें। जैसे इसका एक एग्जांपल देखें हम लोग, तो आता है आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, हैव नॉट टेकन,
अब अगर ये नॉट इसमें लगा ना, बाकी तो हैव टेकन, तो हैव टेकन ये वही कहलाए ना, हैव प्लस V3, तो इसका पैसिव वॉइस में क्या आ जाता है, सिर्फ बीन लग जाता है उसमें, बीन और V3। और अगर नॉट है तो वो नॉट को नॉट ही रहने देंगे। तो इसे भी अगर पैसिव में कन्वर्ट करें तो ये ऑब्जेक्ट है ना, माई ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट, तो इसमें आई सब्जेक्ट हुआ, हैव नॉट टेकन वर्ब हुआ, और माई ब्रेकफास्ट ये ऑब्जेक्ट हुआ। जो ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा कि माई ब्रेकफास्ट हैव नॉट टेकन, तो इसका हो जाएगा हैव नॉट बीन टेकन, बीन लग जाएगा ना उसमें, हैव नॉट बीन टेकन, और आई पीछे आएगा अगर तो उसमें हो जाएगा बाय मी, माई ब्रेकफास्ट हैव नॉट बीन टेकन बाय मी, बरोबर। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब का भी कोई ऐसे सेंटेंस हो ना, तो भी उसमें सेम ही रहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस V1 दिया हुआ हो तो उसमें क्या लग जाता है, B प्लस V3 लग जाता है। सेम टू सेम रूल्स, सिर्फ बीच में नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स ऐड हो जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस है कि यू शुड नेवर डिसओबे एल्डर्स, यू शुड नेवर डिसओबे एल्डर्स, कि आपको बड़ों की बातें टालनी नहीं चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। यू शुड नेवर डिसओबे एल्डर्स। तो इसमें अगर हम लोग चेंजेस करें ना, तो देखो ये सब्जेक्ट होता है यू, शुड नेवर डिसओबे ये वर्ब कहलाया, शुड डिसओबे ये जैसे हुआ ना, शुड प्लस V1 वो तो है ही, बीच में ये नेगेटिव वर्ड लगा नेवर, और एल्डर्स ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो इसे भी जब अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे कि एल्डर्स, यहाँ पर शुड नेवर डिसओबे, तो वो सेम ही रहेगा, सिर्फ नॉट तो रहेगा ही, ये इसमें B प्लस V3 हो जाएगा, सिर्फ V1 का B प्लस V3, बाकी की सब चीजें सेम। तो इसमें आएगा एल्डर्स शुड नेवर, वो तो रहेगा ही, शुड नेवर डिसओबे का क्या हो जाएगा, बी डिसओबेड बाय यू, एल्डर शुड नेवर बी डिसओबेड, और यू पीछे आएगा बाय यू, बराबर। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ ना, सेम टू सेम ही रहा हमारा, सिर्फ ये रूल सब सेम रहे, सिर्फ नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड ऐड हुए। अब जैसे निगेटिव सेंटेंस में देखें ना, अब वैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि क्वेश्चन सेंटेंस, कि जिसमें क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हो, उसमें भी रूल्स सब सेम टू सेम ही रहते हैं, सिर्फ फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज होता है जो हम लोग फॉर्मेशन देखें, बराबर। जैसे अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू आई हैव टू राइट दिस, डू आई हैव टू राइट दिस, ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे ये लिखना पड़ेगा, डू आई हैव टू राइट दिस। अब इसमें जब आगे डू या डज दिया हुआ हो, यहाँ पर जैसे मैंने निगेटिव में भी रूल बताया कि जब डू डज दिया हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट क्या हो जाता है, इज एम आर, और वर्ब V1 का हो जाता है V3, डू डज का क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस V3। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स वो आगे रहते हैं, वो क्या रहते हैं, आगे रहते हैं यहाँ पर, कि जैसे डू, ये डू है वो क्वेश्चन सेंटेंस के लिए आगे हुआ, तो जब उसका पैसिव वॉइस करोगे तो इज एम आर वो भी क्वेश्चन सेंटेंस के लिए कहाँ रहेंगे, आगे ही रहेंगे। अब इसमें जैसे अगर हम लोग कन्वर्ट देखें ना, तो इनमें भी हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये तो ढूंढना पड़ेगा ना, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन सेम ही रहेंगे, कि जैसे डू आई, ये आई वो क्या हुआ, सब्जेक्ट, हैव टू राइट, हैव टू राइट ये क्या हुआ, ये वर्ब हुआ, और दिस ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो कन्वर्ट ऐसे होगा कि अब डू का क्या हो जाएगा,
इज हो जाएगा, इज एम आर। अब ये दिस आगे आएगा तो दिस के साथ तो इज लगेगा ना, इज दिस। ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो दिस के साथ क्या लगता है, इज ना। आर दिस वो तो नहीं आएगा, या एम दिस वो तो नहीं आएगा। डू डस का इज एम आर होगा तो इसमें कौन सा लगेगा, इज लगेगा ना, बरोबर ना। तो इसमें ये पहला चेंज तो हो गया ना कि डू का इज दिस। अब वर्ब लिखें हैव टू राइट, तो उसमें पैसिव वॉइस में V3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दो, ये हैव टू राइट, हैव टू, पता है हैव टू वो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। कल ये सब जो हमने लिखे थे कैन, कुड, शुड, वुड, इन सब के साथ मैंने बताया था कि हैव टू या तो ऑट टू, ये भी क्या कहलाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स ही कहलाते हैं। और जब इसमें हैव टू और V1 दिया हुआ हो तो उसका जब कन्वर्जन होता है तो V1 का B प्लस V3 हो जाता है। तो अब इसमें आगे जो डू लिखा हुआ था वो तो चलो प्रेजेंट टेंस का था क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन अब उसके अंदर जो वर्ब दिया हुआ है वो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के हैं। तो इसलिए हैव टू राइट, तो उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट क्या होगा, हैव टू बी रिटन, B प्लस V3। तो इसमें हो जाएगा इज दिस हैव टू बी रिटन, हैव टू बी रिटन, और फिर ये पीछे जाएगा आई, तो आई सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय मी, कि इज दिस हैव टू बी रिटन बाय मी, बरोबर। ध्यान आ रहा है ना कि डू आई हैव टू राइट दिस। तो देखो क्वेश्चन सेंटेंस के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब आगे दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आगे ही लिखना है हमें। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो वही चेंज करना है कि दिस पहले आएगा, इज दिस हैव टू बी रिटन बाय मी, बरोबर ना। एक और सेंटेंस देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो। जैसे एक सेंटेंस है कि वर दे नॉट प्लेइंग चेस, वर दे नॉट प्लेइंग चेस। अब इसमें ये आईएनजी सेंटेंसेस है, तो अगर आईएनजी सेंटेंस है, कोई भी आईएनजी वाला सेंटेंस हो तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो वर्ब का रूल तो यही लगता है बीइंग प्लस V3, बराबर। बाकी की चीजें अगर चेंज करें तो वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन सेंटेंस के लिए देखो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर ये पहले आता है। बाकी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढे तो वर दे ये सब्जेक्ट कहलाया, नॉट प्लेइंग ये वर्ब, और चेस तो वो क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट कहलाया। तो अब इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें ना तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए चेस आगे आ जाएगा, और चेस के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। फिर वर नहीं, वर तो प्लूरल के साथ लगता है ना। अब चेस वॉज चेस, नॉट का तो नॉट ही रहेगा, और प्लेइंग, प्लेइंग का रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3, मतलब प्लेइंग का हो जाएगा नॉट बीइंग प्लेड, बीइंग प्लेड, और ये दे अगर सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बाय देम, कि वॉज चेस नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, बरोबर। आ रहा है ना ध्यान। जैसे एक और एग्जांपल इसमें अगर देखें, जैसे अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ हो, हैव यू नॉट कंप्लीटेड दिस बुक, हैव यू नॉट कंप्लीटेड दिस बुक, तो हैव हैज और V3 दिया हुआ हो तो ये परफेक्ट टेंस कहलाता है ना। क्वेश्चन सेंटेंस के लिए हैव आगे लिखा हुआ है। देखो ये हैव और ये हैव टू, इन दोनों में फर्क है। यहाँ पर हैव वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है जहाँ पर ये परफेक्ट टेंस बताता है, और ये हैव टू मतलब मस्ट कहलाता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यहाँ पर यूज होता है। हैव टू का मीनिंग अलग है, सिर्फ अकेला हैव उसका मीनिंग अलग है। तो यहाँ पर हैव यू नॉट कंप्लीटेड दिस बुक, यहाँ पर हैव वो क्वेश्चन सेंटेंस के लिए पहले लिखा हुआ है, और हैव कंप्लीटेड मतलब हैव प्लस V3, और उसका जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, सिर्फ बीन लग जाता है उसमें, बीन प्लस V3।
तो इनमें भी अगर हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करें ना, तो हैव यू, यू वो सब्जेक्ट कहलाया, कंप्लीटेड ये वर्ब कहलाया, और दिस बुक वो क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट कहलाया। तो इसे अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे हो जाता है कि दिस बुक वो पहले आएगा, और दिस बुक तो उसके साथ फिर हैव नहीं, उसके साथ क्या लगता है, हैज लगता है। आपको पता है ना, कभी भी ही, शी और इट हो, ये चीजें हो तो उसके साथ हमेशा हैज लगता है, बाकी सबके साथ हैव। अब जैसे यू है, यू के साथ हैव लगता है उसमें, लेकिन दिस बुक आता है इट में, तो उसके साथ क्या लगता है, हैज, फिर हैव नहीं। तो यहाँ पे आएगा हैज, फिर ये दिस बुक, ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हैज दिस बुक, हैज दिस बुक, फिर नॉट तो है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए, चलो नॉट तो अगर लगा ही रहे हैं कि हैज दिस बुक नॉट कंप्लीटेड, तो उसमें क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस के लिए बीन प्लस V3, बीन प्लस V3 मीन्स बीन कंप्लीटेड, हैज दिस बुक नॉट बीन कंप्लीटेड बाय और यू, तो यू पीछे आ जाएगा, बाय यू, हैज दिस बुक नॉट कंप्लीटेड बाय यू, बराबर। तो देखो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो ना, तो भी रूल्स बदलते नहीं हैं, रूल्स में सिर्फ यही चेंज होता है कि क्वेश्चन सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा उसमें, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो वही चेंज होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दूसरा अगर एक पॉइंट देखें हम लोग, इसे रफ करके दूसरे अगर एक क्वेश्चंस देखें, तो उसमें जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये हेल्पिंग वर्ब से नहीं लेकिन WH वर्ड से बना हुआ हो, अभी जो हमने सब क्वेश्चंस देखे वो सब हेल्पिंग वर्ब से बने हुए थे, डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज, इन सब से बना हुआ हो, लेकिन जब क्वेश्चन सेंटेंस अगर WH वर्ड मतलब हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, इन सब से बना हुआ हो, तो चेंजेस कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, कि अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हो कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो व्हाई आर यू डूइंग दिस, आगे जो क्वेश्चन शुरू हुआ वो किससे शुरू हुआ, WH वर्ड से। तो इसमें जब हमें चेंजेस करने हो ना, तो ये WH वर्ड सेम ही रहता है, हर एक में ये WH वर्ड सेम ही रहता है, बाकी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो हमें इस रूल के हिसाब से ही चेंज करने हैं। मतलब वाई आर यू डूइंग दिस, तो वाई वो सेम टू सेम ही रहेगा, समझो, बाकी के आप लोग चेंज करो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बरोबर। अब जैसे इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर आप फाइंड करो, तो वाई आर यू, यू वो क्या कहलाया, सब्जेक्ट, डूइंग दिस, डूइंग वो ING वाला वर्ब कहलाया, और दिस वो क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट कहलाया। वाई आर यू डूइंग दिस, इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं, वो आगे आएगा ना, क्वेश्चन सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे ही आएगा, ऐसे नहीं लिख सकते वाई यू आर डूइंग दिस, वाई यू आर डूइंग दिस, कि यू आर पीछे लिखे नहीं, वो जब नॉर्मल सेंटेंस हो ना, सिंपल सेंटेंस हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब पीछे लिखते हैं, बाकी अगर क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हो तो ये हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही आएगा। सो वाई आर यू डूइंग दिस, तो इसका अगर हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करें ना, तो वो कन्वर्ट ऐसे होगा कि वाई तो चलो वैसे का वैसे ही रहेगा, कि वाई आर यू डूइंग दिस, तो इसमें ऑब्जेक्ट ये है दिस, तो वो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और अगर दिस पहले आएगा तो उसमें फिर आर नहीं लगेगा, दिस के साथ क्या लगेगा, इज, तो वाई इज दिस, वाई इज दिस, फिर वर्ब, वर्ब कौन सा है, डूइंग, और जब भी ING हो तो ING का रूल क्या करते हैं, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3 ना, तो वाई इज दिस बीइंग, और डूइंग, डूइंग का V3 क्या हो जाएगा, डन, डू, डिड, डन, वाई इज दिस बीइंग डन, और ये यू सब्जेक्ट पीछे जाएगा, बाय के साथ लगेगा, तो बाय यू, वाई इज दिस बीइंग डन बाय यू, बरोबर। ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सिंपल ही कन्वर्जन है ना,
रूल्स किसी में नहीं बदलते, फॉर्मेशन खाली बदलता है उसमें। जैसे एक और सेंटेंस देखें, जैसे एक अगर सेंटेंस हो कि व्हेन विल यू फिनिश दिस प्रॉब्लम, व्हेन विल यू फिनिश दिस प्रॉब्लम। अब इसमें भी देखो क्वेश्चन सेंटेंस किससे शुरू हुआ, व्हेन से, तो उसे भी जब हम लोग पैसे में बनाएंगे ना तो भी कैसे क्या रहेगा, व्हेन ही रहेगा, बराबर ना। तो उसमें भी ये व्हेन का व्हेन ही रहेगा, हमें बाकी की चीजें चेंज करनी है। तो इसमें भी पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर फाइंड कर लेना तो उसमें ये व्हेन विल यू, यू वो क्या कहलाया, सब्जेक्ट कहलाया। विल फिनिश ये क्वेश्चन सेंटेंस के लिए ये हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा, बाकी क्या है, विल फिनिश वो क्या हुआ, वर्ब हुआ। और विल फिनिश वो कौन सा वर्ब कहलाया, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, कि जब विल प्लस V1 दिया हुआ हो तो उसका पैसिव में क्या हो जाता है, बी प्लस V3 ये आ जाता है, बराबर ना। तो विल फिनिश और दिस प्रॉब्लम वो क्या कहलाया, वो ऑब्जेक्ट कहलाया। तो यहाँ पर व्हेन विल यू फिनिश दिस प्रॉब्लम, तो उसका जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो व्हेन वो तो वैसे ही रहेगा, दिस प्रॉब्लम वो कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो व्हेन विल तो रहेगा ही, कि व्हेन विल दिस प्रॉब्लम के साथ तो विल ही रहेगा ना, विल चेंज नहीं करते ना। यहाँ पे जैसे आर का इज किया क्योंकि दिस के साथ इज लगता है, अब यहाँ पर दिस प्रॉब्लम के साथ तो विल ही लगेगा ना, उसमें तो चेंज नहीं करेंगे ना, कि व्हेन विल दिस प्रॉब्लम, अब फिनिश, तो फिनिश V1 दिया हुआ हो तो उसका क्या हो जाता है, B प्लस V3। तो व्हेन विल दिस प्रॉब्लम बी फिनिश्ड और यू, तो यू पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय यू। व्हेन विल दिस प्रॉब्लम बी फिनिश्ड बाय यू, बरोबर, सिंपल है ना। और एक आखिरी, कि जब क्वेश्चन ऐसे बना हुआ हो कि लिखा हुआ हो कि हु हैज स्टॉलन योर बुक्स, हु हैज स्टॉलन योर बुक्स, कि आपकी बुक्स किसने चोरी की, हु हैज स्टॉलन योर बुक्स। तो यहाँ पे खाली एक पॉइंट ध्यान रखना कि जब कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस कोई भी WH वर्ड से बना हुआ हो ना तो वो सेम टू सेम ही रहता है, जैसे वाई का वाई, वैन का वैन, वॉट का वॉट, हाउ का हाउ, वो सेम ही रहता है। लेकिन सिर्फ जब हु दिया हुआ हो ना तो हु सेम नहीं रहता, हु का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है बाय हुम, हु का क्या हो जाता है उसमें, बाय हुम हो जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ चेंज नहीं, इसमें सिर्फ ये अलग से चेंज होता है, बाकी किसी में चेंज नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, मतलब इसमें अगर हम लोग चेंज करें ना तो हु हैज स्टॉलन योर बुक्स, तो इसमें हु हैज स्टॉलन ये वर्ब कहलाया, ये वर्ब कहलाया ना, हैज स्टॉलन मीन्स हैज प्लस V3, ये दिया हुआ ना हैज प्लस V3, उसका पैसिव में भी वैसा ही होगा, हैज बीन और V3, बराबर। और योर बुक्स ये ऑब्जेक्ट कहलाया, यहाँ पर ये वर्ब कहलाया, ये ऑब्जेक्ट कहलाया। और इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं है, जैसे इसमें ये सब्जेक्ट होता है यू फिनिश दिस प्रॉब्लम, तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट मतलब तो कोई पर्सन होता है और यहाँ पर तो पर्सन ही मिसिंग है ना, क्वेश्चन ही हु से बना हुआ है, मतलब किसने बुक्स चोरी की, वो पर्सन ही मिसिंग है, सब्जेक्ट ही मिसिंग है। इसी वजह से सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे हु लिखा हुआ हो तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं बाय हुम, हु का क्या हो जाता है, बाय हुम, और फिर ऑब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब चेंज होता है। मतलब इसमें चेंज होगा हु का बाय हुम, फिर ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, योर बुक्स बाय हुम, योर बुक्स, और हैज स्टॉलन, तो हैज स्टॉलन का क्या हो जाएगा, अब देखो बुक्स है प्लूरल है तो प्लूरल में हैव होता है, हैज नहीं, फिर कि योर बुक्स हैव बीन स्टॉलन,
बाय whom your books have been stolen, ठीक है ना, who has stolen your books, तो by whom your books have been stolen, ठीक है। सिर्फ जब who वाला सेंटेंस हो तो ये चेंज करना है और किसी में नहीं। समझ आ रही है ना बात? तो ये हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखे, ठीक है ना। और आखिरी इम्पेरेटिव सेंटेंस, सिंपल से इम्पेरेटिव सेंटेंस, उनमें हम लोग चेंजेस देखे हैं अब। तो अब इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंसेस कहलाते हैं कि जिसमें हमने किसी को रिक्वेस्ट की हो, किसी को ऑर्डर दिया हो, किसी को एडवाइस, किसी को सजेशन दिया हुआ हो, तो ऐसे जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं ना वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और उसमें जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो एक सिंपल सी मेथड में बताता हूँ कि जैसे इसमें भी एक एग्जांपल से समझें कि जैसे अगर लिखा हुआ हो प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, यहाँ पर प्लीज मतलब रिक्वेस्ट की गई है। तो इसे जब अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो आते हैं बहुत सारे इसके रूल्स आते हैं, लेकिन एक सिंपल और इफेक्टिव रूल बताता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है ना कि प्लीज कम हियर, तो उसको पैसिव वॉइस में ऐसे लिख दिया करो कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड क्योंकि रिक्वेस्ट की गई है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू रख देंगे उसमें, और टू के बाद क्या रिक्वेस्ट की है, टू कम हियर, कि प्लीज कम हियर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, बरोबर। ये सिंपल सा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है कि प्लीज कम हियर, तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, ठीक है ना। जैसे अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ हो कि फिनिश दिस वर्क इमीडिएटली, फिनिश दिस वर्क इमीडिएटली, कि अभी के अभी ये काम पूरा करो, ये क्या हुआ, ये एक तरह का ऑर्डर हुआ, ठीक है ना, कि भाई अभी के अभी ये काम पूरा करो, ये ऑर्डर हुआ ना एक। तो जब भी ऐसा ऑर्डर जैसा सेंटेंस हो तो उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल लिखते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, कि भाई आपको ऑर्डर दिया हुआ है, और इसमें यू क्योंकि दूसरा कोई नाउन है, इसमें कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है। फिनिश दिस वर्क इमीडिएटली, कि जल्दी से ये काम पूरा करो। अब किसको बोल रहे हैं, कोई सामने वाले कोई बोल रहे होंगे ना, तो इसलिए उसमें क्या लगेगा, यू ही लगेगा, कि यू आर ऑर्डर्ड टू, टू लगेगा, और फिर उसके बाद तो यही सेंटेंस कि यू आर ऑर्डर टू फिनिश दिस वर्क इमीडिएटली, यू आर ऑर्डर टू फिनिश दिस वर्क इमीडिएटली। दूसरा कोई इसमें चेंजेस नहीं, सिर्फ ये चेंजेस इसके हिसाब से लिखा करो। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि डोंट ईट जंक फूड, डोंट ईट जंक फूड, कि ये जंक फूड बाहर के खाना ये सब मत खाओ, तो ये क्या हुआ, ये एक तरह की एडवाइस हुई, ये एक तरह का सजेशन हुआ, बराबर ना, एडवाइस दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं, तो उसमें वो लिखेंगे कि यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज, या तो फिर यू आर सजेस्टेड, जो भी लिखो उसमें, कि अगर एडवाइस दे रहे हैं तो उसमें लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड डोंट ईट जंक फूड। अब डोंट, तो डोंट का हो जाएगा नॉट टू, नेगेटिव सेंटेंस हो ना तो नॉट टू लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस हो तो टू लिखेंगे, इसमें कोई नॉट वाले वर्ड्स नहीं है तो इसलिए सिर्फ टू लिखते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या लिखा जाएगा, नॉट टू, यू आर एडवाइज नॉट टू ईट जंक फूड। सिंपल है ना ये इंपेरेटिव सेंटेंस। और कोई इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जैसे लेट के सेंटेंस कहते हैं उसे, लेट वाले सेंटेंस के लेट मी टीच यू, इसमें ध्यान देना होता है थोड़ा सा कि लेट मी टीच यू। अब ऐसे में अगर देखें ना तो इसमें जनरली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वो चीज़ें मिसिंग होती है या तो आधी दी गई होती हैं। जैसे कि ये सेंटेंस था प्लीज कम हियर, तो कम हियर ये खाली वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है ऑब्जेक्ट भी नहीं है, बरोबर ना। सब्जेक्ट यू होता है ना कि यू कम हियर, तो वो सब्जेक्ट भी मिसिंग था, और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है वो ऑब्जेक्ट भी मिसिंग है इसमें, इसलिए उसको सिंपल लिख देते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर।
फिनिश दिस वर्क इमीडिएटली। अब इसमें इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है कि यू फिनिश दिस वर्क, यू आता है, वो सब्जेक्ट मिसिंग है। फिनिश दिस वर्क ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो किसी में दोनों मिसिंग होते हैं, किसी में एक दिया हुआ हो एक मिसिंग हो अगर, तो उसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज, यू आर सजेस्टेड। वो इम्पेरेटिव सेंटेंस सिंपल लिख देते हैं। लेकिन जब लेट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस हो ना, लेट मी टीच यू, कि चलो अब मुझे आपको पढ़ाने दो, बराबर, ये भी एक तरह का इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है। लेट मी टीच यू, तो मी ये सब्जेक्ट हुआ, टीच वो क्या हुआ, वर्ब, और यू वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, बराबर। इसमें तीनों चीजें प्रेजेंट हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें जब चेंज करना हो ना, तो जो हम सिंपल सेंटेंस चेंज करते हैं वैसे ही चेंज करेंगे इन रूल्स के हिसाब से। सिर्फ इसमें आगे लेट लिखा हुआ है तो वो लेट रहने देंगे, बराबर ना। जैसे अगर इसमें चेंज करना हो कि लेट मी टीच यू, इसका अगर पैसिव वॉइस करना हो तो वो ऐसे लिखेंगे, आगे लेट रहने ही देंगे कि लेट, अब यू आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है ना, कि लेट यू, और इसमें टीच, तो टीच का हो जाएगा। ऐसे में इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई भी पैसिव में कन्वर्ट करना हो ना तो सिर्फ लग जाता है B+V3। क्या आ जाता है उसमें, B+V3। तो इसमें आ जाएगा लेट यू बी टॉट, टीच का V3 क्या हो जाता है, टॉट। समझो, लेट वाले कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ B और V3 लगता है, दूसरे कोई चीजें नहीं फिलहाल। तो लेट मी टीच यू, तो लेट यू बी टॉट, और मी पीछे जाएगा तो वो भी वही रहेगा, बाय मी। लेट यू बी टॉट बाय मी, बरोबर ना। या जैसे अगर ये सेंटेंस हो कि लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले फुटबॉल, तो लेट्स, लेट्स का अगर पूरा लिखें तो ऐसे लिखा जाता है लेट अस, लेट अस, कि चलो हम सब खेलते हैं, तो उसे शॉर्ट में लिखते हैं ना लेट्स। यहाँ पर मी दिया हुआ था, यहाँ पर आता है अस, तो ये अस वो सब्जेक्ट कहलाया, प्ले वो वर्ब कहलाया, और फुटबॉल वो ऑब्जेक्ट कहलाया। तो इसलिए इसे जब चेंज करना हो तो वो चेंज ऐसे होगा कि लेट, लेट, लेट्स नहीं है, लेट, क्योंकि ये तो अस का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो इसमें लिखेंगे लेट फुटबॉल, लेट फुटबॉल प्ले, तो प्ले का क्या हो जाएगा, B+V3, मतलब लेट फुटबॉल बी प्लेड, बी प्लेड, और अस पीछे आएगा तो वही रहेगा बाय अस। लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय अस। समझ आ रही है बात। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी कैसे चेंज करना है, सिंपल, वो ध्यान आ रहा है ना। एक पार्ट ऐसे आता है कि जिसमें रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइज्ड ऐसे वर्ड्स लिखने हो, या दूसरा अगर लेट वाले सेंटेंस हो तो उसको ऐसे चेंज करेंगे। हुआ क्लियर, ठीक है। तो अब ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस के आपने सब रूल्स देखे ना, मैंने यहाँ पर सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लिखकर रूल्स बताया आपको। अब आपके पास जो आपकी ग्रामर की बुक है, जो भी आपके पास ग्रामर की बुक हो, प्रैक्टिस बुक हो, उसमें अब एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस देखो, ये रूल्स के हिसाब से फॉलो करो, और अब उसे कन्वर्जन करने की ट्राई करो। तो अब वो क्वेश्चंस आपको ईजी लगेंगे कि हाँ इसको इस तरह से कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। और ग्रामर के जो फिर दूसरे पॉइंट्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।